क्वेश्चन 15, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, AP into PD equal to CP into PE, triangle ABD is similar to triangle CBE and AB into CE equal to BC into AD। तो ये आपका गिवन फिगर है, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये CE और ये AD लाइन, ठीक है, एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये दोनों लाइन कैसा है, तो अल्टीट्यूड है। दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मतलब ये जो CE है इस AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये 90 डिग्री इधर से एंगल बना तो लीनियर पेयर से इधर भी 90 डिग्री हुआ। इसी तरह से ये AD जो है इस BC पे परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री मतलब इधर भी 90 डिग्री। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है AEP ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। सो इस ट्राइंगल में देखो AEP ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है CDP, मतलब इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, समझ गए आप। इसके बाद ये देखो ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सो इन दोनों ट्राइंगल में एक ये एंगल इक्वल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट से दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे CE परपेंडिकुलर है AB पे, सो CE परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर है CB पे, सो AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए लिखेंगे बिकॉज हमें गिवन है कि CE और AD अल्टीट्यूड लाइन है और अल्टीट्यूड किस पे है वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। देयरफॉर एंगल AEP, ठीक है, AEP इक्वल हो जाएगा एंगल CDP के, एंगल CDP और ब्रैकेट में लिख दीजिए 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, ठीक है। एंड ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, सो इनका नाम लिखेंगे। एंड एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है, CPD किस कारण वो लिखना जरूरी है, सो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया triangle AEP is similar to triangle CDP. Now second part, AP into PD equal to CP into PE, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया उसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो था वो भी एक दूसरे के इक्वल होता है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर AE अपॉन CD, AE अपॉन CD इक्वल टू PE इसलिए लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में PE करके लिखा है, ठीक है। तो EP की जगह हम PE लिख लेंगे अपॉन PD, PE अपॉन PD इक्वल टू AP अपॉन CP। ओके, आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो APPD, देखो AP ये वाला पार्ट एंड PD यहाँ पे है, मतलब इन दोनों पार्ट्स को लेकर अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो हम लिख लेंगे PE अपॉन PD इक्वल टू AP अपॉन CP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पहले AP इंटू PD है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पहले हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है, या पहले आप इसे ही लिख लो PE इंटू CP इक्वल टू AP इंटू PD, और अगेन इसी को फिर से हम लिख लेंगे AP इंटू PD इक्वल टू CP इंटू PE। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नाउ थर्ड पार्ट,
इसमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। फिगर में एक बार देखते हैं, देखो ABD ये ट्राइंगल सिमिलर है CBE इस ट्राइंगल के, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में जहाँ पर ये एंगल ADP इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है एंड CBE इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए एंड एंगल भी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यही हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB each 90 डिग्री। नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल B ये कॉमन है। Therefore triangle ABD is similar to triangle CBE by angle criteria. Now fourth part is AB into CE is equal to BC into AD। ठीक है, तो अगेन जो थर्ड पार्ट में ट्राइंगल था उसी ट्राइंगल में से ये सॉल्व होगा। सो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट, या प्रूव्ड अब भी लिख सकते हो, प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। ठीक है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। सो हम लिख लेंगे AB अपॉन CB को यहाँ हम BC लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में BC करके लिखा है। ठीक है, इक्वल टू BD अपॉन BE इक्वल टू AD अपॉन CE हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखो हमें सॉल्व क्या करना है, AB इंटू C, AB यहाँ है और CE यहाँ, यानी कि इन दोनों पार्ट को हमें लेना है। सो अब हम लिख लेंगे AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CE। ठीक है, जिस पार्ट को हमें सॉल्व करना होता है बस इन तीनों रेशियो में से उन्हीं पार्ट को लेकर सॉल्व करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा AB इंटू CE, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल टू BC इंटू AD, BC इंटू AD। यही हमें प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर लिया।